देखो, ये जो रीडिंग है ये प्रणाली और आशय की होने वाली है। प्रणाली, आशय और हर्षद की रीडिंग कर रही हूँ कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और उसके दिल में फीलिंग्स किसके लिए क्या है। मुझे लगता है हर्षद ने ना पास्ट में इसको अपने प्यार का कप ऑफर किया है, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से जो है वो अपसेट है बहुत ज़्यादा। वो वर्कआउट करना चाहता था इसके साथ रिलेशनशिप। वो मतलब चाहता था कि दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो, प्यार का कप एक्सचेंज हो एंड ये रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। सॉरी। बट इसने क्या किया, इसने उसके प्यार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। आ, और अब क्या है, मतलब लाइक उसे बर्डन फील होता है, वो क्रॉस रोड पर है और उसका दिल भी टूटा हुआ है उस लड़के का। फिर मैंने क्लैरिफाई किया कि इसने क्या किया ऐसा। तो इसने लॉजिकल होके सोचा एंड मेरे ख्याल से इसको ये प्रपोजल ठीक नहीं लगा। ये क्रॉस रोड पर है, इसको मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि आशय के साथ भी इसका कुछ चल रहा है एंड अनहेल्थी अटैचमेंट है इसको, नो डाउट। ये डे ड्रीम भी करती है, उसके बारे में सोचती भी है, बट इसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए शी इज़ कन्फ्यूज। अभी उसको नहीं पता कि कौन सा हर्षद के साथ जाना ठीक होगा या आशय के साथ जाना ठीक होगा। शी इज़ वेरी कन्फ्यूज। इसलिए मेरे ख्याल से शी इज़ लाइक बीइंग नाइस टूवर्ड्स बोथ ऑफ देम, बट शी इज़ कन्फ्यूज। हस्बैंड को लेकर ना मुझे लगता है कि इसका जो जो इसका जिसके साथ ये अभी जेलअप कर रही है, फ्रेंडशिप में है, यूनियन में है, उसकी तरफ इसका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैशनेट है उसको लेकर ये। हाँ, और आशा ने जो इसको प्रपोजल दिया था उसकी तरफ जो है इसने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। ये किसी और को लेके काफ़ी अट्रैक्टेड है फिलहाल के लिए, जैसे कि तुम्हें पता ही है। और शादी को लेकर इसके माइंड में अभी यही है कि शी इज़ वेरी नेगेटिव। आशय उसके हर्षद की प्रपोजल को लेके शी इज़ वेरी नेगेटिव। ना तो ये उसको अपना प्यार का कप ऑफर करना, मतलब इसे पता है कि वो कंसीडर करता है एज अ वाइफ इसको, और वो चाहता है कि ये जो है आगे बढ़ के मतलब उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। बट ही इज़ वेरी नेगेटिव राइट नाउ। लेट मी चेक। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्चुअली वो चाहता था कि ये जो है वो उसका प्रोवाइडर बनना चाहता था, और वो चाहता था कि इसके इसके जो है मतलब लाइक मतलब एक्शन लेना चाहता था इसकी तरफ एंड इसको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता था। लेकिन जो है कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता था, स्ट्रेंथ रखी हुई थी, बैलेंस चाहता था इस रिलेशनशिप में। लेकिन इसने जो है इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया है एंड ये मतलब किसी और के साथ ही जो है अपना ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहती है अभी। ये अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहती रिलेटेड टू मैरिज। इस चीज़ को लेकर ये शी इज़ वेरी लाइक शी इज़ काइंड ऑफ लाइक वो जल्दबाजी में डिसीजन लेना नहीं चाहती है अभी। अभी वो एक्सप्लोर करना चाहती है, जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी होगी उसके साथ वो हाँ करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था उसके फीलिंग्स हर्षद के लिए, जो कि मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा कुछ। देखते हैं हर्षद के लिए प्रणाली के डार्क कन्फेशंस क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देखने। चलिए देखते हैं विजडम और एकल क्या कहना चाहते हैं। अब कीपर्स टैरो कार्ड, क्या मैसेजेस हैं प्रणाली के हर्षद को लेकर। वो उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती है, नो डाउट। उसके साथ कोई दुश्मनाई नहीं चाहती, कोई लाइक ग्रजेस रखना नहीं चाहती। उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहती है, बैलेंस रिलेशनशिप चाहती है वो खुश रहे। टू बी फेयर, वो फेयर रहना चाहती है, बैलेंस रहना चाहती है एंड रीजनरेशन चाहती है, मतलब लाइक इस बॉन्ड को ख़राब करना नहीं चाहती, इसको एज अ फ्रेंड्स आगे बढ़ाना चाहती है इसके साथ। ठीक है, फेयर चाहती है, फेयरनेस चाहती है इस रिलेशनशिप में एंड
यूनियन चाहती है उसके साथ, ताकि वो आगे काम कर सके। और ये कहना चाहती है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ठीक है, हाई पावर्ड से मतलब वो मतलब लाइक वो अपने मतलब एंजल से आस्क कर रही है फॉर हेल्प। एंड वो ये कहना चाहती है कि ज़रूरी नहीं कि मतलब ऑल दैट एंजल्स शायद प्रणाली को ये कहना चाहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये मैसेज शायद मुझे लगता है प्रणाली के लिए है फ्रॉम द साइड ऑफ एंजल्स, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक वो हर्षद को छोड़कर अगर वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि जिन ऑप्शंस के पीछे वो भाग रही है वो ऑप्शंस उसके लिए राइट है। तो ये एंजल्स का मैसेज है, क्योंकि इसमें एंजल्स भी बने हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो आंखें खोल के देखे कि कौन बेहतर है उसके लिए। एंड और अपने एंजल्स के साथ हेल्प, अपने एंजल्स से आस्क करे हेल्प के लिए, या अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगे और उनसे पूछे अगर वो कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर। तो ये मुझे था, ये मुझे लगी क्या नाम है इसका, हर्षित के लिए इसकी फीलिंग्स। अब देखते हैं कि डार्क कन्फेशन क्या है। डार्क कन्फेशन देखते हैं प्रणाली के हर्षित के लिए। डार्क कन्फेशन तो प्रणाली को हर्षित। आई हैव लॉस्ट माई कंट्रोल ऑफ लाइफ, आई कीप मैसिंग अप। उसने मैसअप कर दिया इस रिलेशनशिप को। माई मास्क कीप्स मी सेफ, आई नीड टू फेक माई फीलिंग्स। ठीक है, उसके साथ नाइस बन के रहना चाहती है वो, उसके साथ कोई दुश्मनाई नहीं चाहती, इसलिए शी इज़ पुटिंग अ मास्क ऑन हर फेस। अंदर से उसने अपने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, वो मूव ऑन कर गई है। एंड वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहती है, वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहती शादी से रिलेटेड। आई नीड टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम फियर्स एंड डाउट्स, आई एम अ केज्ड बर्ड। उसको केज्ड फील होता है इतनी जल्दी शादी के अंदर पड़ना। वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती है अभी, वो एक फेमस पर्सनैलिटी बनना चाहती है। एंड शी वॉन्ट्स टू लाइक फोकस ऑन हर करियर। मैरिज को लेकर अभी वो नहीं कर रही। शी पुश्ड हिम अवे बिकॉज आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, उसने पुश किया है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहती। और उसके कार्मिक डेट्स, मुझे लगता है जब ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएगी वो उसको चीट करेगा, इसका कार्मिक डेट उसके साथ पूरा होगा, क्योंकि इसका किसी और के साथ कार्मिक डेट है। मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में इसने कुछ ऐसा किया था उसके उस पर्सन के साथ जो इसको इस लाइफ में चुकाना है। तो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएगी, फिर वो आदमी इसको धोखा देगा, फिर ये वापस से शायद मेरे को लगता है रिकनसाइल करेगी हर्षित के साथ। और दिस सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज मेंटली, इट इज़ ड्रेनिंग मी। ये ड्रेन कर रही है सिचुएशन उसको, इसलिए जो है वो पीछे हट गई। एंड अब देखते हैं उसकी फीलिंग्स आशी के लिए क्या है। एंड फिर हम चुम वाली रीडिंग पे मूव करेंगे, क्योंकि somebody is requesting me a lot man। एंड वो विनर भी हैं इस हफ्ते के, सॉरी वो लास्ट वीक के विनर थे, संडे को मैं अनाउंस करना भूल गई। सो लेट्स डू दिस नाउ। देखते हैं, ओके देखते हैं कि इसकी फीलिंग आशी के लिए क्या है, प्रणाली की फीलिंग्स आशी के लिए क्या है। स्पिरिट्स, प्रणाली की फीलिंग्स आशी के लिए क्या है। क्लैरिटी चाहिए उसको। बैलेंस चाहिए। शी इज फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड। एंड नहीं, शी इज़ फीलिंग दैट ही डजंट केयर। बहुत सोचती है उस बारे में। उसके साथ ट्रैवल करना चाहती है, मैरिज चाहती है। एंड लवर्स का कार्ड आया है, लव रिलेशनशिप चाहती है, एक विल गिव एंड टेक चाहती है। वो चाहती है कि कमिटमेंट दे उसको, कमिटमेंट से ना भागे, उसे लेफ्ट आउट एंड कोल्ड ना करे। प्लानिंग कर रही है, एनजाइटी होती रहती है उसको, शादी के लिए सोचती रहती है, वो उसके साथ मैनिफेस्ट कर रही है इस चीज़ को। उसके जितने भी फियर्स हैं उनसे फाइट करती है, वो इनसिक्योरिटीज से फाइट करती है। अब वो सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन है एंड वो चाहती है कि ये सिंगलहुड को वो चेंज करे। एंड इसके अंदर जो है वो मतलब आगे बढ़ के वो लड़का जो है उसको न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करे। बैलेंस रहा है इस रिलेशनशिप में।
एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप में डिसीजन ले। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लैरिटी चाहती है, बैलेंस चाहती है इस रिलेशनशिप में। और मुझे लगता है वो अपने मतलब लाइक इनर थॉट्स की वजह से शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, वो लेफ्ट आउट फील करती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, वो उसके साथ ट्रैवल करना चाहती है, उसके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहती है, मैरिज चाहती है। लवर्स का कार्ड आया है, चाहती है कि हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो इनका, या मतलब लाइक कुछ मतलब लाइक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे लग रही है। एंजल्स आर गाइडिंग, हैविंग देयर बैक। बैलेंस चाहती है इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक चाहती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, चाहे इनका काम है चाहे पेरेंट्स है, उनको नहीं चाहती इस रिलेशनशिप में। अगर ये कमिटमेंट से भागता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और अगर ये शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, तो वो चाहती है कि वो प्लान करती है, वो माइंड में सोचती है, अपनी इनसिक्योरिटी से वो फाइट कर रही है, वो चाहती है मैरिज इस रिलेशनशिप में। दोनों कार्ड्स आए मैरिज के, वो मैनिफेस्ट कर रही है कि ये जो है इनसिक्योरिटीज एनजाइटीज़ ख़त्म हो। अपने इनर थॉट से फाइट करती रहती है कि मतलब लाइक जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, और ये जो पर्सन है आगे बढ़ के उसको कुछ सॉलिड ऑफर करे, एक न्यू बिगिनिंग आए। और वो चाहती है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, क्योंकि और वो एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन ले। ये उसकी फीलिंग्स है इस लड़के के लिए, जो लड़का है आशय। एंड अब हम दूसरे कार्ड से भी एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा What are the feelings of Pranali for Ashya? Please tell me what are the feelings of Pranali for Ashya. जस्टिस चाहती है, जैसे कि मैंने पहले कहा, जजमेंट चाहती है, स्ट्रेंथ रखी हुई है उसने, कहना ना इनर थॉट से फाइट करती रहती है, न्यू बिगनिंग चाहती है, एंड एम्प्रेस बनना चाहती है, वाइफ से बनना चाहती है उसकी। हेरोफेंट मैरिज चाहती है। देखो तुम्हारे सामने ही ये कार्ड्स, हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, या एम्प्रेस का कार्ड है। वाइफ बनना चाहती है, प्रेगनेंसी चाहती है, फैमिली स्टार्ट करना चाहती है, शादी चाहती है, इसके साथ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है इस रिलेशनशिप को, न्यू बिगिनिंग चाहती है, एंड टाबू मूवमेंट को ख़त्म करना चाहती है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेंथ रखी हुई इस रिलेशनशिप में, एंड जजमेंट चाहती है और जस्टिस चाहती है। उसको पता है थोड़ा सा इनसिक्योर है इसको लेकर, उसको लगता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पता नहीं ये शादी करेगा नहीं करेगा, हर लड़की को होती है, इट्स वेरी नॉर्मल। और हर्षद को लेकर उसके दिल में अब कुछ नहीं है, सो प्लीज़ बार बार ये हर्षद को लेकर क्वेश्चन मत रेस किया करो, क्योंकि मैंने देख लिया एक भी कार्ड ऐसा नहीं निकला कि शी इज़ थिंकिंग समथिंग एल्स। अभी वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहती है, सोचती है वो इस लड़के से, आशय के साथ शादी करने का मुझे लगता है, लेकिन अभी वो इतनी जल्दी मतलब 5-6 महीने में मुझे नहीं लगता कि शादी करने का भी कोई चांस है इसका। अब देखते हैं एक बार कीपर्स क्या कहना चाहते हैं। ओह गॉश, pathway, please tell me, एक मिनट, please tell me spirits, or please tell me what are the feelings of Pranali for Ashya. ऑफिशियल करना चाहती है इस रिलेशनशिप को, चाहती है कि मेच्योरिटी से वो इस रिलेशनशिप को हैंडल करे, अबेंडेंस चाहती है इसके साथ, एंड सडन वेल्थ चाहती है कि फेमस भी हो जाए, अपने काम पे फोकस करे, एंड जो भी अगर डिफ़िकल्टीज़ है उसको जो है पार करके वो इससे आके जो है मिले, एंड वो चाहती है कि वेल्थ कमाए, मेन मेल बने उसकी लाइफ का, क्योंकि उसको लगता है प्रिविलेज, अपने आप को प्रिविलेज लेडी समझती है वो, कि मैं एक प्रिविलेज लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का मेन मेल बने, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ब्यूटीफुल है, बहुत सारी मतलब फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, शी इज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, शी कि वो चाहती है कि जो है मेन बने मेरी लाइफ का, लेकिन ये साथ में कमाए, अच्छा करियर हो इसका, इसकी भी लाइफ में ग्रोथ हो। और मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए जो भी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है वो चाहती है कि ख़त्म करके इस चीज़ को एक ऑफिशियल रिलेशनशिप करे। और अगर उनके बीच में कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स का कोई इशू है, या ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वो चाहती है कि इसको ख़त्म करे, जर्नी करे, ट्रैवल करे इसके साथ, कोई गिफ्ट दे इसको, इसके साथ मैरिज करे, ठीक है। एंड यस, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली शायद अगर इनकी शादी कोई इशू है इनके फैमिलीज़ का, तो मुझे लगता है शायद ये कोर्ट मैरिज भी करें, ठीक है। तो
डार्क कन्फेशन देखते हैं इसके। What is the dark confession of Pranali for Ashir? Oof. वी आर लिविंग टू सेपरेट लाइफ। मैंने कहा ना डिफरेंट कास्ट क्रिटिकल सेक्स हो सकता है या डिफरेंट हॉराइजन्स पे रहते हैं। आई एम कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम यू, आई होप यू डोंट फाइंड आउट। वो सीक्रेट रख रही है कि वो उसे लाइक करती है और वो नहीं चाहती कि उसे पता चले। वो चाहती कि वो मतलब लाइक खुद से आके उसको बोले। I depend on you. I depend on you too much to let go. I have codependency issue. मैंने कहा ना कि शी इज़ completely dependent on him. वो सोचती रहती है, inner thoughts में अपने fight करती रहती है। codependency है basically and unhealthy attachment है उसको। I need to free myself from fear and doubts. I'm a caged bird. मैंने कहा ना इन सारे दिन अपने बारे में सोच। देखो मैंने तो उस कार्ड से मैंने रीडिंग करी थी और यहाँ पर भी सेम आ रहा है। तो मैं तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ फेक कर रही हूँ। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट व्हेन द वर्ल्ड इज़ asleep एंड माई माइंड इज़ awake. सो वो बहुत ज़्यादा सोचती है इसके बारे में और वो इसको लेके मेरे ख्याल से जो है मतलब लाइक फ्यूचर का प्लान करती है। लेकिन डिपेंड करता है यार सामने वाले बंदे के ऊपर भी। देखते हैं इसके लव मैसेजेस क्या हैं आशे के लिए। पहला ही कार्ड देखो, मैरी मी का आया। तुम्हारे सामने की बात है ये, देखो दिख रहा है तुम लोगों को। I never felt the way I am feeling for you now. ठीक है, missing you is like breathing, I just can't stop. Well, I feel insecure when you're not around me. Distance will not keep us apart. ये बोल रही है कि दोनों में से जिसकी भी एनर्जी, distance will not keep us apart. मैंने कहा ना ये जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो ये चाहती है कि वो जर्नी करके मिले। आई ट्राई टू मूव ऑन बट आई एम टाइड अप टू यू। ये सारी जो है रीडिंग्स हैं, स्टॉक करती है उसके अकाउंट को। एंड आई वॉन्टेड यू द मिनट आई सॉ यू। मेरे को लगता है ये लड़का कहना चाहता है आशे। लॉयल कंपेनियन लगती है वो इसको। और लेट्स ग्रो ओल्ड टुगेदर, let me paint your world with the color of happiness, ये लड़का कहना चाहता है। रिलीजियस फैक्टर्स में भी may grew up in different situations। तो ये थी रिलीजियस फैक्टर्स भी इनके एक इशू हो सकते हैं। ये भी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इशू। जो भी इनसिक्योरिटीज़ है मतलब इसके, ये अपने माइंड में उस इनसिक्योरिटी से लड़ने की कोशिश करती है और ये फॉल्स मास्क लगा के रखती है ताकि ये सारी चीज़ें, ये सारी इनसिक्योरिटीज़ उसको लड़के को पता ना चले अंदर ही अंदर, क्योंकि ये लाइक करती है और ये नहीं चाहती कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये उसके साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब कर दे। एंड बट येस, शी wants to be in his life in future. She wants to be his wife, and but she's not sure right now. She's confused because she's confused. वो हर्षद के लिए तो confused है because वो अपने options explore करना चाहती है और उसका option कौन है? उसका option है आशे। और मुझे लगता है कि हर्षद की लाइफ में मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप के अंदर जब ये आशे इसको चीट कर देगा शायद ये वापस जिस जाए, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज एनर्जी कीप्स चेंजिंग। फिलहाल के लिए यही एनर्जी है। सो thank you guys, thanks you for watching my videos, thank you for subscribing my channel, thank you for commenting on my videos। and मैं उसका कन्फेस करना चाहती हूँ, एक गाना जो है मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ, नॉट कन्फेस।
वो जो गाना है एकदम से मेरे माइंड में आया है, माइट भी इस गाने के थ्रू कोई किसी को कुछ कहना चाहता हो। यू नो दैट जो सलमान खान की मूवीज़ थी, आई डोंट नो, मैंने प्यार किया का गाना है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, ये सुन लेना गाना। ये मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ आशिक के बिहाफ प्रणाली को। ओके सो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।